आप किसकी फेवर की बात कर रहे हैं? हम तो पूछेंगे ना जब सवाल जो हो रहे हैं। सवाल क्या, आप सरकार की फेवर की बात कर रहे हैं? अरे हम क्यों सरकार के? कहाँ से लिया है? इसमें अरे मुस्लिम मसला नहीं है। अरे दीदी तो खुद बोल रही थी। नहीं, आपसे सवाल है, आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप रिपोर्टिंग अरे आप मेरे ऊपर आ रहे हैं फालतू में। जो सवाल पूछे थे वो ये सवाल गलत है। सवाल बिल्कुल आप पूछिए, सुनिए, बिल्कुल नहीं। सुनिए, आप पहले रिपोर्टर के बारे में ऐसे नहीं चिल्ला सकते हैं। आप रिपोर्टर पे ऐसे नहीं चिल्ला सकते हैं। मैं कोई फेवर नहीं कर रही हूँ। मैंने नहीं कहा कि मैं बोल रही हूँ। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मैं बोल रही हूँ। हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं आप। मैंने एक बार बोला ही नहीं है। इन्होंने कहा है कि हिंदू को खुश करने के लिए कर रहे हैं। क्या आपने बोला ना कि हिंदू को खुश करने के लिए बिल में संशोधन कर रहे हैं? मेरा तो सवाल है ना, मेरी बात सुनिए, अडानी का तो जमीनी वक्त की है, वो तो उसी के लिए तो वक्त का पावर खत्म करे ताकि अडानी का बिल्डिंग ना टूट जाए। कई सौ करोड़ की बिल्डिंग बनी हुई है, टूट ना जाए। 2014 से पहले से भी वक्त चलते आ रहा है, उससे पहले से भी वक्त चल रहा है। फिर इन्होंने वक्त को अपने काबू में करने की क्यों ठानी? क्योंकि इनके जो अडानी अंबानी इनके जो दोस्त है उनकी जमीन वक्त पे है, उनकी जमीन वक्त के अंदर है। उनको पता है कि अगर नहीं बोलूंगा, अगर वक्त मेरे अंदर नहीं रहेगा, जो मेरे खास मित्रों की जमीन वक्त में आ रहा है वो सब तहस नहस होगा। क्या गलत लग रहा है संशोधन में? इस वजह से आप लोग क्या सही लग रहा है आपको? मुझे नहीं कुछ सही लग रहा, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप मुझसे पूछ रहे क्या गलत लग रहा है, तो आपको क्या बताइएगा, तब तो गवर्नमेंट तक की बात जाएगी। आप मेरी बात सुनिए, जो हमारे कानून पहले से बने हुए हम उसी पे रखना चाहते हैं। मोदी जी इसमें अपना एक्स्ट्रा कानून क्यों डाल रहे हैं? जब ये वक्त की जमीन है, वक्त बोर्ड की जमीन है, वक्त में हमारे सदस्य होते हैं, इसमें 2 सदस्य वो अपने नॉन मुस्लिम क्यों ऐड कर रहे हैं? और ये अपने स्तर पे, अपने जमीनी स्तर पर वो अपने अध्यक्षता में क्यों करना चाहते हैं? 2014 से पहले से भी वक्त चलते आ रहा है, उससे पहले से भी वक्त चल रहा है। फिर इन्होंने वक्त को अपने काबू में करने की क्यों ठानी? क्योंकि इनके जो अडानी अंबानी इनके जो दोस्त है उनकी जमीन वक्त पे है, उनकी जमीन वक्त के अंदर है। उनको पता है कि अगर नहीं बोलूंगा, अगर वक्त मेरे अंदर नहीं रहेगा, जो मेरे खास मित्रों की जमीन वक्त में आ रहा है वो सब तहस नहस होगा। तो इसलिए उनको वक्त चाहिए। और वक्त शोषण बिल लेकर जो आ रहे हैं, अभी पारित नहीं हुई है सदन के अंदर में, और पारित होने से पहले हम लोग इसीलिए अपना बात रख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सभी को संविधान में अपना अधिकार मांगने का दिया, अपना विरोध करके शांतिपूर्व विरोध करके मैं इसको नहीं ले सकती, शांतिपूर्व विरोध करके हम अपना हक मांग सकते हैं, और वही कर रहे हैं। कुछ मौलाना तो खुद इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि वक्त की शक्तियाँ जो है कम होनी चाहिए। क्या कुछ मौलाना तो इसके सपोर्ट में है ना? कौन मौलाना सपोर्ट में है? बहुत दिन नाम है उनका। एक मिनट, गरीबों का हक चाहिए हमें। कौन सा मौलाना उसमें सपोर्ट में बताइए? कई सारे मौलाना हैं जो इनके सपोर्ट में हैं। मैं बता रही हूँ, साजिद नाम है, एक मौलाना साजिद हैं जो बहुत जगह डिबेट में आपको दिखते होंगे। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए, वो मौलाना जमाई साहब की बात कर रहे हैं क्या? बीजेपी का प्रवक्ता? अरे बीजेपी का प्रवक्ता बेचारे भाई हमारे, लेकिन भटक गए। मौलाना साजिद नाम है उनका। मौलाना साजिद ने क्या बयान दिया आपका? क्या बयान दे? ये बस भड़काने की कोशिश हो रही है। सुनिए, भड़काऊ भाषण, और जो मौलाना ने भाषण दिया है हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि ये बिल हमारे वक्त के लिए ठीक नहीं है, हम उसके लिए विरोध कर रहे हैं। जो सही बोल रहा है उसके लिए सही है भाई। अगर 100 सही बोल रहा है, सोच आप ही ये देखो, जब किसान आंदोलन लगा था तब बहुत लोग बोल रहे थे ये बिल सही है, लेकिन किसानों ने अपने उस बिल पर अड़े रहे, और 700 किसान खत्म होने के बाद उस बिल को, काला कानून को वापस लिया गया। सरकार 700 मौत के बाद आंख खुली, सरकार की आंखें 700 मौत के बाद। किसानों के लिए दिल्ली जंतर मंतर आने नहीं देंगे, उसके लिए रोडों पे कीले गड़वा दिया गया। जिन किसान के बेटा आज देश में जवान बनते हैं, देश को बॉर्डर को देखभाल करते हैं, उस किसानों के लिए रोड पर कीले गड़वा दिया गया था। क्यों? क्योंकि किसान दिल्ली ना पहुंचे, जंतर मंतर पे धरना ना दे, लेकिन किसानों ने अपना दिखाया। उसी तरीके से माइनॉरिटी के लोग भी इसी बात को लेकर सभी किसानों ने अपना हिम्मत रखी और अपना
बिल वापस कराया। और माइनॉरिटी के लोगों के साथ तो अभी माइनॉरिटी को कुचला जा रहा है। हर वर्ग के लोग चाहते हैं। एक छोटा सा यूट्यूबर भी, छोटा सा इंस्टाग्राम चलाने वाला भी आजकल वीडियो भी वही बना रहा है जो कि हिंदू मुसलमान का, क्योंकि उसका पता है, उसको यही पता है कि मैं तभी फेमस होऊंगा। किसी को भी फेमस होना है वो मुस्लिम को गाली दे दो, किसी को भी फेमस होना है वो मुस्लिम को विरोध कर दो, किसी को भी कुछ करना है, कोई भी लीडर बनना है, जिसको भी राजनीति करनी है वो मुस्लिम के बारे में 2-4 लफ्ज बोल दो, वो फेमस हो गया। समझ में आया ना? तो इसी तरीके से हम लोगों का ये सेक्युलरिज्म देश है। हम इस देश में अपना अधिकार मांग सकते हैं, उसके लिए हम अपना आवाज उठाने आए हैं और उठाएंगे। मैम देखिए दीदी, बीजेपी तो ये भी बोल रही है ना कि अगर संशोधन की वजह से कोई भी मस्जिद की जमीन पे कब्जा नहीं होगा, दरगाह कब्जा नहीं होगा, बस पावर थोड़ा सा कम किया जा रहा है। नहीं, एक मिनट, इससे पहले कौन से जमीन पे कब्जा कर लिया गया था वक्त की तरफ से? इससे पहले कौन से बिल पे उन्होंने कब्जा? जब आप हमारा तो ऑलरेडी तुमने सारा पावर ही खत्म कर रखा है, और अब कौन सा पावर खत्म करने के? आप वक्त की पावर खत्म कर बस पावर कम कर रहे हैं। किस चीज के लिए पावर कम कर रहे हैं आप हमें पावर तो बताइए, किस चीज के लिए पावर कम कर रहे हैं? कई लोग ऐसे परिवार हैं, हिंदू परिवार, जिनको बोला गया है कि हमारी जमीन ले लिए हैं, वक्त ने अपना दावा ठोक दिया है उस पे, तो इनके लिए कुछ एक परिवार दिखाइए। संसद पे बिल ठोका गया कि वक्त की जमीन है। अडानी की बिल्डिंग पे अडानी का तो जमीन ही वक्त की है, वो तो उसी के लिए तो वक्त का पावर खत्म करे ताकि अडानी का बिल्डिंग ना टूट जाए। कई सौ करोड़ की बिल्डिंग बनी हुई है, टूट ना जाए। मुकेश अंबानी घर कहाँ बना हुआ आप इतना बता दीजिए। मुंबई किसके जमीन बना हुआ है? बर्ग की जमीन बना हुआ है, बात का जगह है वो जी। देखो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, जो हमारे बाप दादाओं की जगह है, वो हमारे बाप दादाओं ने जगह दी थी कब्रिस्तान के लिए, अपने जैसे अपने परिवार के या किसी गांव के, वो हम लोगों की जमीन है, इसमें किसी दूसरे का हक नहीं होना चाहिए। जब हिंदू संगठन के लोग बोल रहे हैं कि किसी के माँ बाप ने इतनी जमीन दे दी थी कि तीसरे स्थान पे है कि सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वो है वक्फ के पास। तो हमारे सबसे ज्यादा जमीन आपको लगा कि सबसे, एक मिनट, तीसरे नंबर पे आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जमीन वक्फ पे है? एक मिनट, सबसे ज्यादा जमीन वक्फ पे है तो इसलिए वक्फ पे नजर आ गया मोदी जी का, सारा नजर छोड़ के वक्फ पे आ गया, क्योंकि उनको पता कि वक्फ में सबसे ज्यादा जमीन है और वक्फ की जमीन से मोदी जी बहुत सारा चीज बना सकते हैं, है ना? इसलिए मोदी जी ने वक्फ की जमीन पर अब हमला बोल दिया, क्योंकि उनको पता कि वक्फ में ज्यादा जमीन है, क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने, उनके जो खानदानों ने, जैसे कि इन्होंने बोला भाई ने कि हमारे बाप की जमीन जो उन्होंने दान की है, तो उसी तरीके से अगर उनकी जमीन है उन्होंने उनको दान किया होता तो आज उनके भी बहुत सारे जमीन इस दुनिया में रहते हैं। हमारे वक्त किया हुआ जमीन पर आप क्यों बेफालतू का टांग, कहते दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की जरूरत क्या है भाई? पर सरकार है ना, सरकार का यही तो काम है ना, सरकार का तो यही काम है ना कि संशोधन में सुधार करना। सरकार 2014 से पहले सरकार नहीं था, 2014 से पहले सरकार ने काम नहीं किया क्या? वक्त के 2014 के बाद ही आज वक्त पे काम हो रहा है। क्यों हिंदू को खुश करने के लिए मोदी जी ऐसे कर रहे हैं? हिंदू भी हमारे भाई है और मुस्लिम भी हमारे भाई है। को अगर खुश करने की बात होती थी, जैसे एक वक्फ बोर्ड है, वैसे कि हिंदू संगठन बोर्ड नहीं बना दिया जाता। अगर ये बोर्ड बना दो ना, बेफालतू में ऐसे क्यों नहीं बना रहे भाई? बनाओ। अरे आपके पास जमीन है, आप हिंदू संगठन बोर्ड बनाओ और उसमें आप हिंदुओं का जितने हमारे भाई है, भक्त है, जितना आपके भक्त है, उनको उसमें जगह दे दो भाई। अच्छा, कुछ हिंदू संगठन के लोगों का ये भी कहना, आप किस वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उनके सपोर्ट में, जब वो आपके मरने के बाद 2 गज की जमीन भी फ्री में नहीं दे रहे हैं और आप उनके लिए रोड प्रदर्शन कर रहे हैं? बहुत हिंदू संगठन के लोगों का कहना है। हिंदू संगठन के लोगों को क्या पता कि हमें 2 गज की, हम जब मरते हैं ना तो हमारा जो कवर खुदता है ना, उसका भी हम कर्ज दे के जाते हैं। इस देश के अंदर रहते हैं, 5 टाइम का नमाज इसी देश में पढ़ते हैं। सुनिए, और आप कौन चैनल से हैं? आप कौन चैनल? अरे भैया, एक हिंदू संगठन, कौन, आप किसके फेवर की बात कर रहे हैं? हम तो पूछेंगे ना जब सवाल जो हो रहे हैं। सवाल क्या, आप सरकार की फेवर की बात कर रहे हैं? अरे हम क्यों सरकार के? अरे मतलब नहीं। अरे दीदी तो खुद बोल रही थी। नहीं, आपसे सवाल है, आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप रिपोर्टिंग, अरे आप मेरे ऊपर आ रहे हैं फालतू में। जो सवाल पूछे गए वो
ये सवाल गलत है। सवाल बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सुनिए, आप पहले रिपोर्टर के बारे में ऐसे नहीं चिल्ला सकते हैं। आप रिपोर्टर पे ऐसे नहीं चिल्ला सकते हैं। मैं कोई फेवर नहीं कर रही हूँ। मैंने नहीं कहा कि मैं बोल रही हूँ। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मैं बोल रही हूँ। हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं आप। मैंने एक बार बोला ही नहीं है। इन्होंने कहा है कि हिंदू को खुश करने के लिए कर रहे हैं। आपने बोला ना कि हिंदू को खुश करने के लिए बिल में संशोधन कर रहे हैं। मेरा जो सवाल है ना, मेरी बात सुनिए, हिंदी से कोई नहीं, ये वोट के चाहिए। 2027 में भी चुनाव है, ये वोट के लिए हो रहा है। और सुनिए, आप पूछिए क्या सवाल करना है, वक्फ के बारे में बात कीजिए। क्या दिक्कत है, किस बात से डर लग रहा है मौलाना? डर क्यों लग रहा है? सवाल ये कि बिल लाए क्यों है, आप बताइए। बिल क्यों लाए, जरूरत क्या है बिल की? एक मिनट, बिल की जरूरत क्या है, क्यों लाए बिल? आप की थोड़ी सी सख्ती कम करनी है। किस चीज सख्ती कम करेंगे? ताकि जो वक्फ है किसी भी जमीन पे अपना कब्जा न करे। तो उसके लिए कानून नहीं है, उसकी IBC नहीं है, उसके लिए हमारे संविधान में कानून नहीं बना हुआ है। उस पर काम क्यों नहीं करते आप? भाई उस पर काम करो ना। मतलब ये आप ये इल्ज़ाम लगा करके कि वक्त में कुछ लोग बैठे हुए करप्शन कर रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी है उस करप्शन को रोकें। लाके ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है उसमें आप कब्जा कर लें। आप कब्जा करने की बात कर रहे हैं आप। ये बिल जो है इसलिए लाया गया है क्योंकि इनके अंदर सरकार में जो बैठे लोग हैं उनकी मंशा कुछ अलग है। उनकी मंशा ये है कि मुसलमानों को किसी भी तरह से यहाँ बर्बाद किया जाए, या जो है इनकी ज़मीनें छीनी जाएँ, इनके जो है नाम में डाल दिया जाए, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं हो। क्या मतलब है, किस तरह का नाम बदलेंगे? नाम बदलने से क्या मतलब है आपका? बताइए, सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा को आप जाहिर कीजिए। सरकार का काम है कि फूट डालो और सत्ता में रहो। जो अंग्रेज़ करते थे, ये अंग्रेज़ों के सबूत बैठे हुए हैं सरकार में जो बैठे हुए ना, जो अंग्रेज़ करते थे कि फूट डालो और राज करते रहो, वही नीति अपना रहे हैं, उसी रास्ते सीए NRC को लेके बवाल मचा, प्रदर्शन हुआ, सीए वापस नहीं लिया गया है। क्या लग रहा है कि ये इस प्रदर्शन का असर पड़ेगा? नहीं, हमारा काम है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, और हम जो संवैधानिक अधिकार था उससे हम अपना चुके हैं। अब सड़कों पे आने का टाइम हो गया है, तो ये भी हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार है जो बाबा साहब ने हमें दिया है। हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। जो हमारा हक है, जो बुनियादी हक है, जो कानून फॉलो करते हैं इंडिया का, हम उसी पर चल रहे हैं और ये हमारा हक है। सरकार माने ना माने वो एक अलग चीज़ है। और सरकार अब तक जितने भी बिल लाई है, खतरनाक बिल लाई है, उन्हें वापस लेने पड़े हैं, चाहे वो वकीलों के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे किसानों। कौन से बिल के बारे में बात कर रहे हैं जो खतरनाक? देखिए, किसानों के खिलाफ बिल था, सरकार को लेना पड़ा। 1 साल तक न जाने कितने किसान सरकार ने मरवा दिए। सरकार पे हत्या का केस लगा क्या? नहीं लगा ना, सरकार ने मारे ना वो आदमी, वो सारे गृह मंत्री ने मरवाए ना। अब वकीलों के खिलाफ जो बिल लाए थे, क्या बिल लाए थे मालूम है? आपने कवरेज किया उसको बिल वापस लेना पड़ा, बिल से हटाना पड़ा उसको। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, सरकार जो है ये कोशिश करती है कि इंडिया में जितनी भी संस्थाएं हैं उन पर जो है एक इनडायरेक्ट वे में उस पर कब्जा कर ले, और कब्जा करने के बाद में वो हिटलर स्टाइल चलाए, वो राजा। मतलब यहाँ जो है, यहाँ सरकार जो प्रधानमंत्री है, सुनिए, प्रधानमंत्री का रूप बदलना चाहती है। यहाँ डेमोक्रेसी प्रधानमंत्री होता है, वो चाहती है राजा बन जाए, और हमेशा वो एक ही संगठन का प्रधानमंत्री राज करता रहे, तो ये चलने वाला नहीं। कुछ मौलानाओं का कहना है कि ओवैसी जैसे जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं मुसलमान समाज के, वो जानबूझ के भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जो सीए के टाइम पे किया था, ट्रिपल तलाक के समय किया था, 370 के समय किया था, झूठे इल्जाम है। और काफी लोगों का ये मानना है कि योगी को, उन्हीं के पार्टी के लोग, योगी को CM नहीं बनना चाहिए, यूपी का बना CM। काफ़ी लोगों का मानना ये है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, बने प्रधानमंत्री। तो लोगों का क्या मानना क्या नहीं मानना उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप गलत काम कर रहे हो, और गलत काम का अपोज करना उन लोगों का उनका फर्ज बनता है जिनके लिए वो इफेक्ट करता है। ठीक है, आखिरी सवाल के साथ मैं ख़त्म करती हूँ। क्या अगर सरकार नहीं इस चीज़ को वापस लेती है तो कब तक प्रदर्शन करने का है आप लोग? हम जब तक हमारा संवैधानिक अधिकार रहेगा हम प्रदर्शन करते रहेंगे, जो भी रास्ते होंगे वो करते रहेंगे। और जो है शांतिपूर्वक मीडिया, मेरी आपसे रिपोर्ट है कि प्लीज़ जो है आप रिपोर्टिंग जो है, एक जो है ना किसी का फेवर करें, ना किसी का पक्ष लें, और ना ही किसी के वो करें, आप जो है सही रिपोर्टिंग करें। आप चीज़ एक बात समझने की कोशिश, मैंने एक बार भी नहीं कहा पूरे रिपोर्टिंग में नहीं। पहले आप मेरी बात सुनिए, आप बिना बात सुने आप मुझे कैसे जज कर सकते हैं? पहले मैंने एक बार भी पूरे वीडियो में ये नहीं बोला कि मैं ऐसा बोल रही हूँ। जो बातें आई है वो तो उस पर सवाल होगी। कोई पत्रकार नहीं बोलता है, जितने भी आप सोशल मीडिया से हट के लट्टू मीडिया पे देखते हैं। जितने अगर कोई मौलाना है, अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसको तो कोट करेंगे ना। वो किसी का मीडिया वाले किसी का कंधा लेते हैं कि उसने ऐसा बोला है, गुप्त सूत्रों से पता चला है, सूत्र ये कह रहे हैं। मैं प्रूफ दे सकती हूँ। इन्होंने नाम पूछा, मैंने इनको नाम बताया।
इसको यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से हम वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं ना, जिसके उन्होंने वक्फ बोर्ड पे बोला तो उस पे तो डिस्कसन हो। नहीं उनका हिंदू उनके साथ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो करेंगे जो बोलेंगे वो करेंगे, लेकिन जो हमारे वक्त के लिए। आपको नहीं लगता कि बातचीत से इस मसले को सुलझाने का भी एक तरीका है बिना प्रदर्शन के? नहीं, बातचीत से अगर सुलझाने का तरीका होता तो फिर प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं आती। बातचीत करने वाले तो बात करेंगे ना, जिनको बात ही नहीं करना, अगर बातचीत करना होता तो ये बिल बातचीत करने से बिल लाने से पहले बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना। बातचीत करना ही नहीं था उनको तो सिर्फ बिल लाना है, और हर बिल को वो ले आते हैं पहले, फिर उसके बाद वापस लेते हैं। हर बिल में तो वो यही कर रहे हैं।